अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा ने में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए थे डाटा एनालिस्ट की जॉब से रिलेटेड। सो फाइनली ये एक भाई हमें मिले थे, शाहनवाज़ भाई। तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाई है। ये पूरी आपने वीडियो देखनी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम शाहनवाज़ भाई, कैसे हैं आप? तो भी से ठीक है? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शाहनवाज़ भाई यहाँ पे डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप किस कंट्री से हैं, ठीक है? और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है? मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कॉमर्स यूनिवर्सिटी हवा कैंट से ग्रेजुएशन की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कॉमसेट यूनिवर्सिटी से? जी जी। कॉमसेट यूनिवर्सिटी कौन से? हवा कैंट कैंपस से। वाकई जी कैंपस, जी, मैं ठीक है। वाकैंट से ही हूँ। ओके। इस्लामाबाद के रावलपिंडी के करीब वाकैंट सिटी है वहाँ ओके, आपने वैसे ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, कॉमसेट? से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कह लेंगे मेरे घर के करीब थी इसलिए जो मैंने ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। मैं वाकैंट में हूँ तो फिर ये और अच्छी भी थी। दूसरी कह लेंगे कॉमर्स का एक स्टैंडर्ड भी है, एक नाम भी स्टैंडर्ड है, है हाँ, और पाकिस्तान में। वैल्यू भी है। बात तो सही है। ठीक है। तो मैंने इसलिए कॉमर्स से चूज़ की तो टाइम भी सेफ हो जाए और दूसरा कह लेंगे और स्टडी भी इफेक्टिवली हो जाए मेरी। ठीक है। तो यार बेसिकली पाकिस्तान में ना आजकल ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। जी जी। तो आप मतलब कि डाटा एनालिस्ट की फील्ड में कैसे आ गए? आ, देख लें, जैसा कि कह सकते हैं कि मेरा एक पैशन है डाटा एनालिस्ट का। मुझे कह लें कि रिपोर्टिंग करना और इसमें इंसाइट्स निकालना और नई से नई चीज़ों के बारे में जानना और उसमें रिसर्च करना। तो जिसका मतलब रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा कह लें कि मैं कह लें कहीं भी जा रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट के बारे में जा रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इंसाइट निकालना पैशन मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस वजह से मैंने कहा ये फील्ड एक तो ट्रेंडिंग में भी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और कह लें कि हर कोई इसी के बारे में डिस्कस भी कर रहा है। दूसरा इसका स्कोप भी है क्योंकि अभी भी आई है और जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कह लें। ठीक है, इवन लेकिन सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इसकी जॉब्स हैं और कह लेंगे और वर्ल्ड वाइड भी हैं। और कह लें कि इतने ज़्यादा है नहीं कोई मतलब स्किल्स में लोग, क्योंकि किसी ने तवज्जो दी नहीं, लेकिन अब आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा ये बेहतर या फीचर है। बेसिकली ऐसे ही है क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बड़ा ज़ूम बूम चला हुआ है बूम उसके चला अंदर एआई में ना। एआई में और और क्योंकि ये एआई का ही एक पार्ट है, पार्ट है। तो इसलिए। और देखें फ्यूचर भी इसी तरफ जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की अब कर रहा है इस फील्ड में। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर में कह लें लास्ट सेमेस्टर्स में ये कोर्स इंक्लूड कर दिया गया था, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल और डाटा वेयर हाउस, डाटा एनालिस्ट का पावर भी आएगा। तो मतलब पाकिस्तान भी शिफ्ट हो रहा है, दुनिया भी शिफ्ट हो रही है। वेबसाइट में कह लें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। जैसे बहुत अच्छी फील्ड है वेबसाइट, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा नहीं कह सकता, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, सऊदीया में भी, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है वेबसाइट का भी। लेकिन बात ये कि इसमें हर किसी कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, भी हाँ। ज़्यादा है और दूसरा कि हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे मतलब फील्ड इतनी अच्छी लगती है, लेकिन कह लें कि इतना ज़्यादा मुझे डाटा एनालिस्ट फर्स्ट सेकंड पे मेरा वेबसाइट, मैं दोनों ही हूँ। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी हूँ, फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर। अच्छा, तो ये यानी कि स्किल तो आपने मेरे पहले अंदर काम किया है जी एज़ किया अ हुआ है। वेब डेवलपर? जी जी, ओके। मुझे पूरी स्किल्स आती हैं। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पे साथ साथ इसको भी एक एक्स्ट्रा स्किल को भी अपने साथ इंक्लूड किया। तो दोनों ही कह लें कि मेरा पैशन भी है कि फर्स्ट कह लेंगे डाटा एनालिस्ट, सेकंड वेबसाइट का। तो ठीक है। ये चीज़ है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट किस एरिया में हुए? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की ना कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। ठीक है। ईयर कौन सा था? मेरा साल कौन सा? 2022। जी 2022, बस यानी जी। कि आपने वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया और देन यहाँ पे आप मूव हो गए। हाँ। तो यहाँ पे तो बेसिकली एक्सपीरियंस देखने के बाद ही किसी को हायर करना है, तो मेरा आपने क्या पाकिस्तान किया? में एक्सपीरियंस था, लेकिन वो जॉब के साथ साथ एज अ इंटर्नशिप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मैं जो यहाँ पे आया तो मैं बस कह लें कि किस्मत आजमाने ही आया था। इवन अच्छा। मेरा कह लें कि इवन मेरा रिजल्ट भी तक नहीं आया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे रिजल्ट में क्या बनेगा। बस मैंने कहा पाकिस्तान, मैं हालत देख चुका था उस टाइम जो नहीं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुकी थी। और दूसरा मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे अभी स्कोप मतलब नहीं, यानी कि स्कोप वो। अच्छा मुल्क है हमारा, लेकिन कह लें कि मुझे उस तरह के कह लें कि शुरू में फ्रेशर जो होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर कोई इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेता है, तो ना ही कोई आउटपुट देता है सैलरी वाइज। तो इंटरेस्ट मैंने का बेहतर पाकिस्तान से बेहतर यही है कि जो इजीली आपको अवेलेबल हो वहाँ चले जाएं दूसरे मुल्कों। तो मेरे लिए सबसे बेहतर ये था कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि सऊदी अरेबिया, तो मैंने फिर यहाँ पे बेहतर चांस किया और मैं यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मैंने ठीक है, तो आप जी किस जी वीज़ा पे यहाँ पे आए थे?
कह लें कि वर्क वीज़े पे मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, यानी कि वो जिसको लोग कहते हैं आज़ाद वीज़ा, यानी कि उस पॉइंट। तो आपको किसी ने हेल्प आउट किया है, कोई फैमिली मेंबर आपका यहाँ पे रहता है, या आप अकेले ही आपने सोचा बस ठीक हाँ, है? मेरे ब्रदर हैं इधर, वो मुझे गाइड करते रहे कि, लेकिन वो एक अलग फील्ड से एचआर मैनेजर हैं, तो वो कह लें कि लिंक्स तो थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे नहीं थे। वो उनकी एक अलग एयरपोर्ट कंपनी है, ठीक है, लफाकम, और कह लें कि ग्रीन टैक्सीज की, वो एक अलग फील्ड थी। मुझे वो वहाँ पे जॉब तो मिल सकती थी, लेकिन वो मेरी फील्ड से आउट थी। तो यहाँ पे मैंने खुद ही अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी मोस्ट ऑफ टाइम लिंक्डइन यूज़ करते हैं बड़े-बड़े, तो मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, इवन तोनिया बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने भी मुझे सेलेक्ट कर लिया था। मेरे इंटरव्यू राउंड्स भी हुए थे। तो मतलब आपको सारी जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मिलती है। तो मैंने अप्लाई की, मुझे पहले जॉब मिली रियाज़ में, रियाज़ एयरपोर्ट में ना सुपरवाइज़र की। तो मैंने वो ज्वाइन की। मुझे मेरे एक उसके बाद मेरा एक पहले प्रोफाइल बन गई। मेरी एक फर्स्ट जॉब वहाँ सऊदीया में बन गई ना, उसके बाद मेरे लिए रास्ते खुल गए। शुरू में बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। मुझे वो जॉब मिली, अर्जेंट मेरी फील्ड से आउट थी, लेकिन मुझे एक जॉब मिल गई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन होगी कह लें कि एज अ डाटा एनालिस्ट, और साथ ही उन्होंने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मुझे वेबसाइट भी उन्होंने देखी, मेरे पोर्टफोलियो बनाओ, तो उन्होंने चेक किया कि उनको वेबसाइट का भी काम आता है, उन्होंने मुझे फ़ौरन ही हायर कर लिया, उसी टाइम हायर कर यानी लिया। कि एक प्लस पॉइंट था प्लस आपके लिए, पॉइंट, यानी कि आपने जो हाँ, सीखा हुआ था वो कहीं ना कहीं प्लस काम आ पॉइंट। जाता है। मैं यहाँ पे जैसे सऊदीया में आया था ना, कह लें कि मुझे सबसे पहले जिस कंपनी में मुझे इंटरव्यू दिया, सॉफ्टवेयर हाउस में दिया था मैंने, उन्होंने मेरे में कोई एक्सपीरियंस इतना खास था नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी से निकलो, आप सबको पता है यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं उनकी क्या मतलब कंडीशंस होती हैं, तो मैं भी वैसे ही था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका कह लें कि कंपनी में जिस इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आपका 3 दिन है, ये आपने वेबसाइट बना के दिखानी है हमें, ठीक है, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। 3 दिन में मैंने उनको वेबसाइट उनसे 2 दिन में उनको बना के दे दी मैंने उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत स्किल्स पता थी वेबसाइट की, यूनिवर्सिटी से सीखी थी मैंने। तो फिर मैंने वो अप्लाई की, सारा कुछ किया, बस करा के उनको मैंने दे दी वेबसाइट बना। उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर ली, लेकिन वो कह लें कि जॉर्डन बेस उनकी कंपनी थी, वहाँ पे वो सेलेक्ट कर, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, वहाँ थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है आगे बढ़ने की। फिर मैंने आगे कह लें कि उसी कहीं और कंपनी अप्लाई करना जी, शुरू और किया। अप्लाई किया, फिर मैं एयरपोर्ट वाली साइड पे सेलेक्ट हो गया सुपरवाइज़र की। तो इस तरह मेरा कह लें किस्मत आज़माई टोटली, ये ऑनलाइन बैठा नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने सर्च किए जहाँ पे आपको लगा कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ गेन करना थोड़ा इजी है? जैसे आपने अभी नाम लिया लिंक्डइन, जी, जी। ठीक है, उसके अलावा कोई इंडीड हो, लिंक्डइन सबसे इम्पोर्टेंट लिंक्डइन है, ठीक और है, उसके बाद इंडीड हो गया, और बिट हो गया, और बिटवाइस हो गया, और अरब जॉब्स, इसमें बहुत सारे आप सर्च करेंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैं याद नहीं, 1.5 साल हो गया ठीक है। मैं जॉब में तो हूँ। मतलब कि आपका अगर मैं लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो लोग आके मतलब कि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, जो कि डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं या डाटा साइंस की फील्ड में किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो आप अगर कोई आपसे सवाल करना चाहे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर वे श्योर, में। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। ओके, तो आफ्टर यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? ओके, मतलब कि मैं एक एज अ डाटा साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, आपको क्या लगता है मेरा यहाँ पे क्या फ्यूचर है? सऊदीया में जो नहीं है, इस वक्त जो मैं जान रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जा रहा है। सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा, खासकर सऊदीया में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नए लग रहे हैं। नियॉन सिटी हो गया, और यहाँ पे इन लोगों ने एयरपोर्ट जो नहीं है बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा इसको एक्सटेंड करना है। तो ये इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे, इतने ज़्यादा कह लें कि टेक्नोलॉजी वाइज सऊदीया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और टेक्नोलॉजी में सबसे पहले वो लोग मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, डाटा, और यहाँ पे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं सऊदीज़। तो कह लें कि थोड़ा सा अब नई उनकी जनरेशन उस तरफ आ रही है, लेकिन अभी वो उस तरह आई नहीं है। तो ये जैसे ये फॉरेनर हो गए, ठीक है, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन हो गए, तो ये लोग अभी फ़िलहाल जो नहीं सऊदीज़ क्या कर रहे हैं, ये आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट इंडियन को रिमोटली हायर करते हैं, इंडियन पाकिस्तानीज़ को, वो अपने काम कराते हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं कि इस तरह के जो नहीं यहाँ पे आएँ, यहाँ पे सेटअप करें सारा कुछ। तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स के लिए कि टेक्नोलॉजीज़ में, और ख़ासकर वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा, ऐप डेवलपमेंट में भी है, और डाटा साइंस में भी बहुत ज़्यादा है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा कंपनी इस तरफ जा रही है। और जो मेरी जो फील्ड है डाटा एनालिस्ट, मैंने जो सर्च किया इसमें तो बहुत ज़्यादा, हर कंपनी को जो नहीं है, हर कंपनी में आपको रिपोर्टिंग वगैरह या इनसाइट्स निकालनी, बड़ी बड़ी कंपनी, इवन अल्फनार जो नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और अच्छी हाई पेइंग सैलरी इनको मिल रही है इस कंपनीज में, मतलब डाटा एनालिस्ट की। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है, और ये चीज़ें जो मर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसमें आप लाजमी आगे जाएँ। और ख़ासकर कह लें कि वेबसाइट और डाटा एनालिस्ट, इसका काम ज़्यादा, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस जो नहीं है, ये ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, और कह लें कि टाइम लग जाता है। तो अगर आप सीख जाते हैं तो बेहतर आपको बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं, तो एक्सपीरियंस वाला बनना पड़ेगा। ये वेबसाइट है और ये डाटा एनालिस्ट है ना, इसमें आपको कह लें कि सिंपल से आप साथ साथ भी सीख के आगे निकल सकते हैं, लेकिन बाकी फील्ड में आपको बेहतर बनना होगा। अगर बेहतर होंगे तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, तो बेसिकली मिसाल के तौर पे एक कंपनी हायर करना चाह रही है, तो सबसे मेन चीज़ क्या देखती है? आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, या आपका वर्किंग लेवल? क्योंकि मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ कि आप मतलब कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए और माशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाय मैं यानी कि ये नहीं सही कह रहा है। कि मतलब कि किसी को नहीं मिल सकती, मिल लेकिन सकती है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आप हाँ, भी ये जानते टू हैं। बी वेरी ऑनेस्ट कि ये सबसे आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, सबसे मुश्किल यही है कि यहाँ पे फ्रेशर को जॉब मिल जाना। तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो या फिर यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम चलता है, सिफारिश हो, दो काम हो तो आपको ज़रूर मिल जाती है। कह लें कि या आप थोड़ा सा टैलेंटेड हो तो आपको मिल सकती है। यानी कि जो फ्रेश फ्रेशर को बहुत मुश्किल है, इवन आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको कंसीडर किया जाता है कि आप किसी जगह लाइक करते हैं। उसके अलावा फ्रेशर के लिए मैं तो ये एडवाइस करूँगा, फ्रेशर कोई भी हो पाकिस्तान या इंडिया से ना आए, वो पहले एक्सपीरियंस ले, अपनी स्किल बेहतर करे, फिर यहाँ सऊदीया में आए। बेशक रिमोट कर ले, लेकिन सऊदीया में फ्रेशर आए तो उनकी बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। या तो फ्रेशर ऐसा हो ना कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, या उनकी कोई रेफरेंस हो। टैलेंटेड इस मीन्स में उसके पोर्टफोलियो बने हो, उसके पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट उसके नज़र आ रहे, वेबसाइट उसने बनाई बहुत बड़ी-बड़ी, ठीक है, कुछ दिखाने के लिए हो, कुछ शो करने के लिए हो, ठीक है, हल्का-फुल्का एक्सपीरियंस भी हो, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन जो बंदा कहता है मैं यहाँ पे आऊँगा, इंटर्नशिप करूँगा, यहाँ यहाँ पे जो आके जॉब करूँगा, ढूँढूँगा, तो वो किस्मत ना आज़माए, क्योंकि इस फील्ड में जो नहीं यहाँ सऊदीज़ बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रेफर एक्सपीरियंस वाले बंदे को करते हैं, इवन 2-3 ईयर्स के। उसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ में वो फ्रेशर को बिल्कुल भी मौका तक नहीं देते। बहुत मुश्किल है कि आपको जॉब मिल जाए एज़ अ फ्रेशर, तो लाज़िम आप सीख के आएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और सबसे मेन क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं ना, वो ये हुँ। पूछते हैं कि मतलब कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है? हमारा मतलब कि कितना आइडियल पैकेज होना चाहिए कि हम इज़िली रह सकते हैं? मिसाल के तौर पे अभी मैं बैचलर हूँ, ठीक है? उसके लिहाज से अगर बताएँ, और अगर आफ्टर मैरिड हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? अ, यहाँ पे कह लें कि एज़ अ बैचलर आपकी अगर वन अगर आप कह लें कि 3 टाइम खाना खाते हैं तो यहाँ पे अगर होटलिंग करते हैं तो आपको 1500 रियाल 1500 रियाल आपको मस्ट पड़ जाएगा। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। ऐसा ही है, अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं, खुद करते हैं, तो आपको वो इवन 300-400 या 500 के अंदर अंदर पड़ जाए, खुद खाना बनाते हैं। एक ये एग्ज़ैक्टली। एक्सपेंस आप देख लें। दूसरा, यहाँ पे अगर बेड स्पेस पे रहते हैं, बहुत मुश्किल लाइफ होती है बेड स्पेस पे, बहुत ज़्यादा बंदे साथ होते हैं। पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल अलग कमरा था, बिल्कुल फुल प्राइवेसी थी, लेकिन आप उस तरह के रह सकते हैं होटल, मतलब हॉस्टल लाइफ की तरह। तो आपको 300 या 400 का बेड स्पेस आराम से मिल जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग बिल्स वगैरह सब कुछ, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको वो भी 500 के इंक्लूड बेड स्पेस 500 के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप कह लेंगे अगर आपने फुल अपना रूम प्राइवेट लेना है, तो यहाँ पे रूम जैसे ये एरिया, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है। यहाँ पे रूम जो नहीं है 1200 टू 1500 एक रूम है, ठीक है। सबसे बड़ी मुश्किल तो हाँ, ये है कि रूम मिलते ही नहीं मिलती है। भी नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अकोमोडेशन मिलना जी थोड़ा जी। मुश्किल होता है, और इसलिए सबसे मेन चीज़ है आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ताकि ड्राइवर। अगर आपकी जॉब कहीं और कर रहे हैं, तो मतलब कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, या गाड़ी आप ले सकें 4-5 माह के अंदर अंदर, तो आप अगर दूर रिहाइश ले लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं हो सकता। वहाँ एग्जैक्टली पे आप एक एग्जैक्टली। रूम भी पूरा लें तो वो काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली। और यही पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है, कह लें कि यहाँ पे मैं रूम सर्च करने निकला था, तो पहले तो मिल नहीं रहा था, मिल भी रहा था, कितने का मिल रहा था, ईयरली कह लें कि 25 टू 30,000 रियाल, मतलब पर मंथ आपको कह लें कि 2000 से 2500 आपको इतना मिल रहा था, ठीक है। और एक रूम, और बहुत मुश्किल था इस एरिया में, मतलब बैक पे अगर हो ना, जैसे नईम भाई ने बात की है, तो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपके पास अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो आप गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप थोड़ा बैग यहाँ से 30 टू 40 किलोमीटर्स ले लेंगे, और ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा 30 मिनट्स का, 1 आवर का, तो आपके लिए वो बहुत ईजी मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये कि आपके पास कह लें कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अगर आप टैक्सी भी करवाते हैं ना, वो भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, किसी एग्जैक्टली। ड्राइवर से बात करके बुकिंग करना, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल पड़ता है। यहाँ पे बस सर्विस लॉन्च तो की है इन लोगों ने, सऊदीज़ ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कह लें कि टाइम को, मतलब आपको जहाँ पे जाने में आधा घंटा लगता है ना, वो आपको 1.5 घंटे में पहुँचाएगी। एग्जैक्टली। बसेस चेंज कर करके, ठीक है, आपने वॉक भी 2-3 किलोमीटर करनी होगी, चेंज कर करके बहुत मुश्किल होता है। मतलब यहाँ पे रूम्स मिलना और वर्किंग एरिया में जहाँ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, वहाँ बहुत मुश्किल होता है, आपको बैग लेना पड़ता है। उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस स्किल्स होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो हो कार, वो किसी भी कंट्रीज़ में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है। तो अभी जिस कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन से सॉफ्टवेयर अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं एज़ अ डाटा एनालिस्ट, हुँ। और आप किस मतलब के कैटेगरी में काम कर रहे हैं? जैसे टेलीकम्युनिकेशन हुँ। आपने बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड कर दें। मेरी बेसिकली कंपनी टेलीकम्युनिकेशन की है, तो हमारी एफटीटीएच प्रोजेक्ट्स हैं, फाइबर टू होम हो गया, एमआरएस प्रोजेक्ट है, राउटर मैनेजिंग मैनेजिंग राउटर सर्विस।
तो मतलब इसमें ही हम ज़्यादातर हमारा काम पावर बीआई पे यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इनसाइट्स निकालना एक्सेल और पावर बीआई। एक्सेल तो मस्ट है, हर किसी को जो नहीं है, यही एडवाइस करूँगा बिगनर को कि वो एक्सेल ज़रूर सीख के आए, ठीक है। बेशक आपको कोई डाटा साइंस या किसी फील्ड में भी जाना है, वो हर कंपनी में आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने बड़ी पोस्ट पे जाना है, आपको रिपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ करना होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम सऊदीज़ जो नहीं एक्सेल ही यूज़ करें, अभी इतने एडवांस नहीं हो कि बड़े बड़े डाटाबेस माई एसक्यूएल या एसक्यूएल वगैरह की तरफ जाएँ, कि वो अभी तक कह लें कि इसमें ही एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं। एक्सेल स्किल ज़रूर सीखें। और मेरा जो ऐसा कह लें कि पावर बीआई पे ज़्यादा काम होता है, कि स्क्रैपिंग करनी हो तो पाइथन के ज़रिए कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है। ठीक है। क्या आप थोड़ी सी सैलरी रेंज बता सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसका तकरीबन ना 3 साल के एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर मूव करता है, तो आपको क्या लगता है कि एक सैलरी रेंज आप बता दें कि यार इसकी सैलरी ना 5 से 10 हज़ार तक ये सोच के आए कि मतलब कि इतनी इसने डिमांड करनी चाहिए जब इंटरव्यू दे तो? अगर पहली बात तो ये है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी, इवन इंडिया में भी। अगर आपके पास प्रोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो आप सैलरी की हाई डिमांड कर सकते हैं। जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, वो नया नहीं है, उसको खुद जॉब की तलाश में आ रहा है, तो हर कोई इससे बेनिफिट लेगा। हर जगह दुनिया में ऐसा होता है। तो वो एक्सपेक्ट ही ना करे कि उसको जो नहीं है बहुत ज़्यादा सैलरी हाई मिल जाएगी। उसको बेसिक उससे एक्सपीरियंस भी हो ना, उसको बेसिक ही सैलरी मिलती है। कह लो कि 3000 4000 रियाल, ये बेसिक सैलरी यहाँ पर है टेक्नोलॉजी वाले बंदे की, इतनी है। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे जॉब उसको मिल जाए ना, 1 साल भी उसने लगा लिया, तो उसके पास पहले भी एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान का और टैलेंटेड हुआ, तो उसकी 7 to 8,000 रियाल ईजिली हो जाती है। और अपर रेंज तो है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब मिल सकती है। अगर काम वाला बंदा हो, एक्सपीरियंस हो, तो 15,000 20,000 रियाल कुछ भी नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी में जाए तो ये ईजिली उनको देते हैं 15,000 रियाल और 20,000 रियाल। दूसरा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त था, प्लानिंग इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी उसने ना। तो उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था कराची में, वो कराची से आया था, ठीक है। तो उसने एक मंथ, वो भी आज़ाद वीज़े पे आया था, वर्किंग वीज़े पे, ठीक है। तो उसने एक महीना, उसको वो यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस, उसने 1 महीने में उसने अप्लाई किया बहुत ज़्यादा, लिंक्डइन के थ्रू बहुत ज़्यादा अप्लाई किया आगे पीछे। उसको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ और रिक्रूटमेंट एजेंसीज यहाँ पे होती हैं, वहाँ जाके सीवीज़ दी, सारा कुछ उनके साथ मैं गया। तो मतलब फिर उनको एक कह लें कि जॉब मिली 9,000 रियाल की, फ्रेश पाकिस्तान से। ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं मिलती, मिल भी जाती है। नहीं, तो वो कहने का एक ये थोड़ा सा मतलब है, नसीब की आप बात नसीब कर की लें बात या है। लक चल दरअसल वो गया। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। 4 साल का माशाल्लाह। एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसके पास काम था। तो ये चीज़ है, मतलब आप टैलेंटेड हो तो वे जॉब, पैसों की बात ही ना करें, वो तो आपके पास फिर आएंगे ठीक है। काम आते हैं अभी वो तो। आपने एक चीज़ बताई है, रिक्वायरमेंट एजेंसीज़, हम्म, यानी कि जिनको ऑनलाइन अगर नहीं कोई अप्रोच कर रहा, तो वो जी जी। मतलब कि यहाँ पे कौन-सी एजेंसीज़ हैं मतलब? हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंसीज़, हर सऊदीया में ख़ासकर रियाज़ में तो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो एजेंसीज़ बनी होती है, वो आपकी सीवीज़ लेती हैं, और जो कह लें कि कंपनीज़ उनके पास आती हैं, तो उनको वो आपको सीवी रेफ़र कर देते हैं। तो ख़ासकर जिनको जॉब्स नहीं मिली, सऊदी अरेबिया में आ गए हैं, तो अपनी सीवीज़ जो नहीं है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को दे दें। बेशक आप गूगल मैप में लिखें, आपको लोकेशन सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के आ जाएँगे आपके एरियाज़ में, तो ठीक है। उनको सीवी लाज़मी दें, उसके थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र होती है। मेरे दोस्त को उसके थ्रू ही मिली थी। एक लिंक्डइन भी था, लेकिन उन्होंने सीवी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को दी थी। इस एरिया में भी कह लेंगे बहुत ज़्यादा है, उनको दी थी, तो उनके थ्रू उनको कॉल आई तो थी। वो तो कुछ चार्ज करते हैं, क्या सीन है? नहीं, वो कंपनी से चार्ज करते हैं, और जो जॉब ढूँढने वाले उनसे चार्ज नहीं करते कुछ भी। अच्छा, ग्रेट, जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जी, एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि रियाद सबसे बेस्ट सिटी है रियाद इसमें सऊदी अरेबिया में, या जद्दा, या किसी और सिटी के बारे में भी आप बता दें थोड़ा सा, अगर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पे मोस्टली जो आज़ाद वीज़ा पे आते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार जिधर मेरा फैमिली पर बंदा कोई रह रहा है, फैमिली का जो मेंबर रह रहा है, उसके पास जाके रहूँगा, तो वहाँ से अप्लाई करना शुरू करूँगा। तो कुछ लोग वहाँ से भी मिस आउट हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि उनको रियाद ही डायरेक्ट आना चाहिए, या किसी और सिटीज़ में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आई है जब आप फाइंड कर रहे थे जॉब? अगर आप कहें तो मतलब कि एज़ अ बेस्ट सिटीज़ कौन सी है, तो एज़ अ मुसलमान मतलब हर किसी का यही है कि हमारे हिसाब से बेहतर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले मक्का मदीना में। ठीक है। तो मतलब वो कह लेंगे सबसे बेस्ट है। लेकिन एक अगर एज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी बात की जाए, तो रियाद सिटी जो नहीं सबसे बेस्ट है जॉब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह लेंगे जॉब्स सबसे ज़्यादा रियाद सिटीज़ में है, ठीक है। जुबैल हो गया उस साइड पे, मतलब दमाम वाली साइड पे, वहाँ पे भी है। लेकिन रियाद सिटी कैपिटल बहुत अच्छा है जॉब के लिए। तो मतलब सिटी अच्छी नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अ, रिलीजियस साइड, तो लेकिन जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख़्याल में मेरी साइड से तो क्वेश्चंस सारे बाइंड अप हो गए। जी। तो अगर आपके माइंड में अगर कोई है कि मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें, या थोड़ा-सा मोटिवेट करना चाहें पाकिस्तानी लोगों को कि यार उनको निकलना चाहिए पाकिस्तान से, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? कुछ कहना चाहेंगे आप?
अभी पाकिस्तान से तो यकीन करें आप, वो एक मशहूर भी हुआ था मुहावरा, पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से तो हकीकत है, अब क्या यकीन करें, दिल भी थोड़ा सा दुखता है, कह लें कि जो मुल्क के हालात हो गए इस तरह के, तो मतलब किसको अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बाहर आए, कोई भी मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं ही कर सकता। तो यहाँ पे और एक और बहुत ज़्यादा कह लें कि कंपैरिजन देखा जाए तो मतलब यहाँ पे आप फैमिली बहुत मुश्किल से रख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, बैचलर की लाइफ फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सारी ज़िंदगी आप फैमिली यहाँ पे रख भी नहीं सकते। ठीक है, उनके अगर आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेडिकल भी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ भी है ना कि अगर आप इंजीनियर भी हैं तो आपको 5 साल का जो नहीं वेट करना पड़ेगा इंजीनियर के सर्टिफिकेट लेने के सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से। ठीक है, तो उससे पहले आप तो फैमिली को काम में परमानेंट बुला भी नहीं सकते, विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं। तो ये चीज़ भी है कह लें कि, तो मतलब एज आ आप टोटली ये देखा जाए, अगर पाकिस्तान से आप आना चाहते हैं तो यहाँ पैसे पैसे बचाने हैं आपने, ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए बैचलर रहना आपके लिए बेहतर है। बैचलर्स मीन यहाँ अकेले बैचलर रहना, फैमिली आपकी पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो तो वो आपको पैसे सेव कर सकता है। अगर फैमिली के साथ यहाँ पे रहना है तो आपकी बहुत हाई पेइंग हो ना, मतलब कि 10,000 होगी तो आपकी क्या लेंगे, 10,000 अगर आपकी सैलरी हुई नहीं तो फिर कंफर्टेबली फैमिली रह सकती है। ठीक है, लेकिन उससे कम सैलरी हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेविंग यहाँ पर नहीं होती फैमिली के साथ, ये है कि क्योंकि जैसा कमरेज वगैरह बहुत मुश्किल है, अकोमोडेशन वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है और बाकी बहुत सी चीज़ें इस तरह। तो थैंक यू सो मच जी। शाहनवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जज़ाकल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी बाकी लोगों के लिए भी। और आपका लिंक्डइन अकाउंट मैं यहाँ पे दे दूंगा, कमेंट में भी मेंशन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो जाएगा। अगर कोई लोग कांटेक्ट करना चाहें, फॉलो करना चाहें तो शाहनवाज भाई को कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो तो वो शाहनवाज भाई उन्हें रिस्पॉन्स कर देंगे किसी चीज़ के बारे में। सो शाहनवाज भाई ये सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग। सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें ये आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं इन्होंने, काफ़ी चल के काफ़ी टाइम निकाला आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू।